हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 11 देखने वाले हैं। वर्दी लेके रहेंगे सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी लेना चाहते हैं इस बार, तो मेरे सीरीज के साथ जुड़ जाए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट में आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूं। जिन्होंने भी 1 से 10 तक का वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। मैं ज्ञान बिंदु के साथ साथ एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर इसका फुल सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड करता हूं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोटिस, क्वेश्चंस, हर चीज में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो बिहार दरोगा के लिए मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में ज्ञान बिंदु का रिजल्ट दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, केवल 2 और 3। यानी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुण्य जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। 2 नंबर आपका सही है। तीसरा नंबर है, आरण्य में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। तो 1 आपका गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 1 क्या है, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय नहीं, ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो 1 गलत है, 2 और 3 सिर्फ सही है आपका। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में महामात्या सर्प किस विभाग से संबंधित था। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, गुप्तचर व्यवस्था से। ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, विम कड़फिशिस को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, लोहार वंश से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सल्तनत काल में इक्ता प्रथा जो है दूसरी बार शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 कह रहा है, खामनोर का युद्ध कब हुआ था। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, खामनोर का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, दाची कृष्ण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। 11 कह रहा है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूप करता थे। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, जाकिर हुसैन। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड करूं, चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो, खान सर प्लेटफॉर्म एडुटेरिया का जो लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां सॉल्यूशन, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, हर चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर। 12 है, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार को अपने साम्राज्य में ब्रिटिश ने मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस पे जो बुक लिखा गया था द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक कौन है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अशोक मेहता द्वारा बुक लिखा गया 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, काकोरी कांड में
अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपके दरोगा एग्जाम में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है आपका। स्वदेश मित्रम के समाचार पत्र जो है स्वदेश मित्र, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी नहीं थे, इनके संस्थापक थे जीएस अयंगर। ठीक है, याद रखना आपको। ट्रिब्यून के थे दयाल सिंह मठिजिया, हिंदू के थे जीएस अयंगर एवं वीर राघवाचारी, और समाचार दर्पण के थे विलियम कैरी। तो आपका ए गलत हो जाएगा, स्वदेश मित्रम का होगा जीएस अयंगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर है, कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 का है मॉलिसिस बेसिन अवस्थित है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मॉलिसिस बेसिन अवस्थित है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर। 18 कह रहा है खरदुगल्ला दर्रा अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है ये बताना है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ये लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है ककरिया असम राज्य में ये झील नहीं है, ककरिया आपका गुजरात में पड़ता है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। नारायण सरोवर गुजरात में बिल्कुल सही है, पाला मिजोरम में है, और उमियम जो है मेघालय में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर। 20 कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका वर्षा व तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में मैच करेंगे आपको। और जिन्होंने भी 1 से 10 तक का वीडियो नहीं देखा है ज्ञान बिंदु का, जरूर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जरूर देखिए, एक बार रिवाइज कर ले। 21 है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यूकेलिप्टस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लघु सिंचाई योजना से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 23 का ऑप्शन नीचे दिया गया है, चेक कर लेते हैं। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है वर्षदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गुजरात में वर्षदा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 कह रहा है लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मिजोरम में लाखर जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर है गणकोर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान से गणकोर नृत्य का संबंध है। आपका डांस से या फेस्टिवल से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो जब भी आप प्रैक्टिस से रिवाइज करेंगे ज्ञान बिंदु का, तो स्पोर्ट्स से हो गया, आपका फेस्टिवल से हो गया, डांस से हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैच करेंगे, आपको ध्यान से सुनना और याद कर लेना है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका असम में अवस्थित है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 कह रहा है चूटक परियोजना किस नदी पर है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ये सुरू नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 कह रहा है दोस्तों पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? 29 का 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, यहाँ सिद्धांत है और भूगोलवेता, मतलब किन सिद्धांत किन्होंने दिया था ये बताना, उनमें से कौन सा एक गलत है। तो 29 का सी नंबर जो है आपका महाद्वीपीय विस्थापन जो है इसका सिद्धांत जोली द्वारा नहीं दिया गया था, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। संवहन तरंग होमस द्वारा दिया गया था, महाद्वीपीय फिसलन डेली द्वारा, और तापीय संकुचन जेफ्रीज द्वारा। तो सी आपका गलत है, बाकी ए बी डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 30 नंबर। 30 कह रहा है मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हिंद महासागर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जापान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर कह रहा है हमारा निम्न राज्यों के निर्माण का हर्षी आरोही क्रम क्या है?
तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, नागालैंड, उसके बाद मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सही क्रम है राज्य का गठन का या निर्माण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसरवाद 1963 के संवाद के तहत यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 कह रहा है परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से सभी, यानी निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जो है परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर में चेक कर लेते हैं। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 20:20। ठीक है, इस रेशियो में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 कह रहा है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, राष्ट्रपति रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 कह रहा है संसद को स्थगित करने का अधिकार है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, पीठासीन अधिकारी के पास होता है संसद को स्थगित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपका अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने का। अगला क्वेश्चन है 41 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कह रहा है राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, जो होता है 2 माह का होता है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है पहली बार तो 2 माह के लिए, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को जो है पंचायत में 30% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कह रहा है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 कह रहा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47। आपका फिजिक्स से क्वेश्चंस आने लगे, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दौड़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइंस और हिस्ट्री कवर कर लेना 100% जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं। 47 है प्रत्यक्षता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, हुक का नियम। अगला क्वेश्चन है 48 तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हाइड्रोमीटर द्वारा जो है तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं नीचे में। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है चंद्र ग्रहण घटित होता है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है 52 कह रहा है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, समान विभव पर। अगला क्वेश्चन है 53, ध्यान से सुनिए। 53 मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है रेडिएटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, केवल संवहन पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। अगला क्वेश्चन है 55 कह रहा है दोस्तों पाई मेसोन पर आवेश होता है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, धनात्मक तथा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56
नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूक्लियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 है रेडियो सक्रिय तत्वों को किस कण के उत्सर्जन में समभारिक बनते हैं? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बीटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल जो है ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है 59 है क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पीले रंग में। क्वेश्चन नंबर 60 नाइट्रस किस धातु का अयस्क है? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है 61 कह रहा है हीरा की संरचना होती है? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका समचतुफलकीय, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस विधि द्वारा जो है सल्फर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका वर्जिलियन जो है। 64 निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। यहाँ 4 ऑप्शन में से कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह में से कौन सा एक गलत है ये बताना है। तो 64 का सी नंबर आपका एमाइड का NH2 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं है, बाकी A, C और D एंटीसेप्टिक है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा एक असत्य है ये बताना है। 66 का सी आपका गलत है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस फेमिलियरिस नहीं है, गाय का बोस इंडिकस बिल्कुल सही है, मक्खी का हो जाता है म्यूका डोमेस्टिका और मेढक का होता है राना टेढ़ा, तो सी गलत है आपका, A, B, D सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67 है सूक्ष्म कोशिका माइक्रोप्लाज्म की है यह है? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका जीवाणु। अगला क्वेश्चन है 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका कवक। अगला क्वेश्चन है 69 कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जोसेफ फॉरेंशियन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70, ध्यान से सुनिए। 70 है निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 71 का है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कंकाल पेशी जो है संयोजक उत्तक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72 है लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 72 का बी हो जाएगा आपका रक्त लपता जो होता है आपका वो लोह की कमी के आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 639 मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में टोटल। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है योगतम की उत्तर जीविका का प्रतिपादन किया? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका डॉग फिश जो है वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है ये बताना है। 76 का सी नंबर जो है अध्यक्ष भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के सौरभ गांगुली अभी नहीं है, गलत है आपका। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद, अध्यक्ष जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सैफ अहमद है और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। तो आपका A, B, D सही है, सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है 70वीं संस्करण है ये। क्वेश्चन नंबर 78 डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिम बंगाल में। 79 कह रहा है हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पद्मा लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जर्मनी द्वारा। करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दरोगा में, तो अभी 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी सेट में हर सेट में रहता है, तो जरूर आप करंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप मेरे द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट आप रिवाइज करें, डेली देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 81
81 है, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका INS अवेश, अन्वेष हो जाएगा, ठीक है, 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83, 83 हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसर सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया? यानी दूसरे हो जाएगा, दूसर नहीं होगा। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, 84 कह रहा है हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई है? 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85, 85 विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 86, 86 कह रहा है फॉर्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता कौन है? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सर्जिया पेरेज। अगला क्वेश्चन है 87, 87 कह रहा है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक है? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका धीरेन्द्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, 88 कह रहा है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 12 जून को। अगला क्वेश्चन 89, 89 कह रहा है हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, इनका खेल बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, 90 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आयरलैंड को प्राप्त हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 135वां स्थान है भारत का विश्व शांति सूचकांक 2022 रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है 91, 91 है मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से आप याद कर लीजिए इसको। 91 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है, मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। क्वेश्चन नंबर 92, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 92 का ऑप्शन ऊपर में दिया गया, चेक कर लेते हैं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यामा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93, 93 कह रहा है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 94, 94 कह रहा है निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95, 95 यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होगा? 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राजस्व व्यय के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 96 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का फुल जो सोल्यूशन है मैं इसका एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम ग्रुप पे PDF फॉर्म में प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन का, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स होता है, नोटिफिकेशन, हर चीज में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। तो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। सॉल्व कर लीजिए, नहीं मैच करेगा या समझ में नहीं आएगा तो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 97 का बी हो जाएगा, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप अभी। 98, 98 का सही आंसर बी है। उसके बाद है 99 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, इसका आपका आंसर हो जाएगा 99 का बी, ठीक है। उसके बाद 100 क्वेश्चन रीजनिंग का लास्ट आज का सी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ज्ञान बिंदु वर्दी लेके रहूंगा सीरीज, टेस्ट सीरीज 11 का फुल सॉल्यूशन। जिन्होंने भी 1 से 10 तक का वीडियो नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके जरूर एक बार रिवाइज करें। मैंने ज्ञान बिंदु के अलावा जो है एडुटेरिया प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे डेली डाल रहा हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन रखे ताकि मैं जब भी डेली वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए आपको। वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी और ज्यादा आपको दवा के लिए टाइम नहीं है, हार्डली 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपना जो है सफलता सुनिश्चित कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।